क्या आपने कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग बिना ज्यादा बोले भी सबका ध्यान खींच लेते हैं। ना वो सबसे सुंदर होते हैं, ना सबसे अमीर, ना सबसे ज्यादा दिखने वाले, फिर भी लोग उनकी बात सुनना चाहते हैं, उनके पास बैठना चाहते हैं और उनसे जुड़ा रहना चाहते हैं। सवाल ये नहीं है कि वो क्या दिखते हैं, सवाल ये है उनमें ऐसा क्या है जो दूसरों में नहीं, हम में से ज्यादातर लोग ज्यादा देने की कोशिश करते हैं, ज्यादा समझाने की, ज्यादा बोलने की, ज्यादा साबित करने की। लेकिन चाणक्य नीति कहती है, जो खुद को ज्यादा दिखाता है उसकी कीमत कम हो जाती है। आज की दुनिया में लोग आपकी अच्छाई से नहीं, आपकी ऊर्जा से खींचते हैं। चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति को बांधो मत, ऐसा बनो कि वो खुद रुक जाए। आकर्षण का मतलब किसी को खुश करना नहीं है, आकर्षण का मतलब है अपनी मौजूदगी में दूसरे को हल्का महसूस कराना। और यही कला चाणक्य ने सदियों पहले सिखाई थी। एक साधारण व्यक्ति था, ना बहुत बोलता था, ना हर जगह अपनी राय देता था, लेकिन जब वो कमरे में आता माहौल बदल जाता। लोग उसके पास बैठते, उसकी बात ध्यान से सुनते। कारण, क्योंकि वो 3 काम कभी नहीं करता था जो आज ज्यादातर लोग करते हैं। अगर आपको लगता है लोग आपकी बात हल्के में ले लेते हैं, आप अच्छा होने के बाद भी नजरअंदाज हो जाते हैं, आपकी वैल्यू समझी नहीं जाती, तो ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, समझने के लिए है। आकर्षण क्या नहीं है? ज्यादा बोलना, हर किसी से सहमत होना, हर समय उपलब्ध रहना। चाणक्य नीति के अनुसार आकर्षण मौन की ताकत, सीमाओं का महत्व, आत्मसम्मान की ऊर्जा। लोग क्यों खींचते हैं? स्थिर दिमाग, कम प्रतिक्रिया, ज्यादा असर, जरूरत से कम शब्द, गलतियां जो आपकी वैल्यू गिरा देती हैं। ओवर एक्सप्लेन करना, हर किसी को खुश करना, खुद को छोटा दिखाना। चाणक्य नीति ये नहीं सिखाती कि लोगों को कैसे पकड़ा जाए, वो सिखाती है खुद को ऐसा बनाओ कि लोग खुद जुड़ना चाहें, ना ही सोशल मीडिया की क्वीन। लेकिन उसके जीवन में एक बात अजीब थी, जिन पुरुषों से भी उसका जुड़ाव हुआ वे उससे आसानी से निकल नहीं पाए। कोई सालों बाद भी उसे याद करता रहा, कोई शादी के बाद भी चुपचाप उसका नाम सोचता रहा, कोई उसे खोने के बाद खुद को खो बैठा। लोग कहते थे, इसमें ऐसा है क्या? और सच बताऊं तो बाहर से देखने पर कुछ भी खास नहीं दिखता था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी शक्ति थी जिसे वह खुद भी पूरी तरह नहीं समझती थी। वह पुरुष को पकड़ती नहीं थी, वह पुरुष को अपनी लत बना देती थी। आज की दुनिया में ज्यादातर औरतें एक ही गलती करती हैं, वे पुरुष को पाने की कोशिश करती हैं। ज्यादा बात करना, ज्यादा समझाना, ज्यादा प्यार दिखाना, ज्यादा अवेलेबिलिटी। उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा दोगी उतना ज्यादा मिलेगा, लेकिन इंसानी दिमाग ऐसा काम नहीं करता। जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसका दिमाग में वजन कम हो जाता है, और जो चीज़ धीरे धीरे रहस्यमय तरीके से भावनात्मक स्तर पर जुड़ती है वही लत बनती है। सोचो, जब तुम किसी गाने को पहली बार सुनती हो और वह अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही गाना हर जगह बजने लगे तो क्या होता है? तुम उससे ऊब जाती हो। लेकिन वही गाना अगर कभी कभी अचानक किसी खास पल में बजे तो वह दिल में उतर जाता है। पुरुषों का दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही है। वे उस औरत के आदी नहीं होते जो हर समय उपलब्ध हो, बल्कि उस औरत के जो उनकी जिंदगी में एक खास एहसास छोड़ जाती है। एक उदाहरण सुनो। एक पुरुष था, बहुत आत्मविश्वासी, करियर में आगे, कई लड़कियां उसके पीछे थीं। उसे लगता था कि वह कंट्रोल में है। फिर उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। वह लड़की ज्यादा सवाल नहीं करती थी, वह हर बात पर अपनी राय नहीं थोपती थी, वह उसे यह एहसास नहीं दिलाती थी कि वह उसे पाना चाहती है, बल्कि वह बस अपने आप में सहज थी। जब वह हंसती थी तो पूरी तरह हंसती थी, जब वह चुप होती थी तो उसकी चुप्पी भी कुछ कहती थी, और सबसे बड़ी बात, वह लड़की उसे पूरा एक्सेस नहीं देती थी। कभी कभी वह मौजूद होती, कभी कभी नहीं, लेकिन जब होती तो उसकी मौजूदगी उस पुरुष के मन में एक गहरी छाप छोड़ जाती। धीरे धीरे वह पुरुष बदलने लगा। वह उसी लड़की की बातें याद करने लगा। उसे महसूस होने लगा कि बाकी सब बातचीतें खोखली हैं। उसे समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों है, लेकिन वह उसी के बारे में सोचता रहता था। और यही है असली लत। लत तब बनती है जब दिमाग किसी अनुभव को बार बार दोहराना चाहता है। अब सवाल यह है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कैसे तुम सिर्फ अपनी नज़र, अपनी मुस्कान और अपनी बातों से किसी पुरुष को अपनी ओर खींच सकती हो? इसका जवाब बाहर नहीं, अंदर है। तुम्हें पहले यह समझना होगा कि पुरुष क्या चाहता है, और नहीं, वह सिर्फ शरीर नहीं चाहता, वह एक एहसास चाहता है जिसे वह शब्दों में नहीं समझा पाता।
वह चाहता है कि उसके साथ कोई ऐसा हो जो उसे जज ना करे, जो उसे छोटा महसूस ना कराए, जो उसे बदलने की कोशिश ना करे, बल्कि उसकी दुनिया में शांति और रहस्य दोनों लेकर आए। जब तुम किसी पुरुष से बात करती हो और हर बात का जवाब तुरंत देती हो, हर भावना तुरंत जाहिर करती हो, तो तुम उसके दिमाग को कुछ सोचने का मौका नहीं देती। लेकिन जब तुम कभी कभी रुक जाती हो, जब तुम हर राज्य तुरंत नहीं खोलती, जब तुम्हारी आंखों में कुछ अनकहा रह जाता है, तब उसका दिमाग सक्रिय हो जाता है। वह सोचने लगता है और जो चीज़ दिमाग में घूमने लगे वही धीरे धीरे दिल में उतर जाती है। एक और कहानी सुनो। एक लड़की थी जो हमेशा शिकायत करती थी कि पुरुष उसे हल्के में लेते हैं। वह बहुत प्यार देती थी, बहुत केयर करती थी, फिर भी अंत में वही अकेली रह जाती थी। एक दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं खुद को भी उतना ही महत्व देती हूँ जितना सामने वाले को? और वहीं से सब बदल गया। उसने खुद की जिंदगी को प्राथमिकता देना शुरू किया, अपने शौक, अपने दोस्त, अपनी खुशी। जब वह किसी पुरुष से मिलती तो उसकी पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द नहीं घूमती थी, और यही बदलाव पुरुषों को सबसे ज्यादा आकर्षित करने लगा, क्योंकि अब वह उनसे कुछ मांग नहीं रही थी, बल्कि अपने साथ जुड़ने का मौका दे रही थी। समझो इस बात को गहराई से। जब तुम किसी को जरूरत बनाती हो तो वह बोझ बन सकता है, लेकिन जब तुम किसी को अनुभव बनाती हो तो वह लत बन जाता है। पुरुष उस औरत के पीछे भागता है जिसके साथ वह खुद को अच्छा महसूस करता है, जिसके साथ वह खुद को खोकर भी खुद को पा लेता है। तुम्हारी मुस्कान तब असर करती है जब वह सच्ची हो, जब वह किसी को पाने के लिए नहीं बल्कि खुद की खुशी से निकले। तुम्हारी नज़र तब असर करती है जब उसमें आत्मविश्वास हो, मांग नहीं। और तुम्हारी बातें तब असर करती हैं जब वे सिर्फ शब्द ना हो बल्कि एहसास बन जाए। जब तुम किसी पुरुष की बात ध्यान से सुनती हो, बिना बीच में कांटे, बिना तुरंत समाधान दिए, तो उसे लगता है कि उसे समझा जा रहा है। और यह एहसास बहुत कम औरतें दे पाती हैं, क्योंकि जब कोई पुरुष किसी औरत के साथ खुद को अधूरा नहीं बल्कि ज्यादा जिंदा महसूस करता है, तब वह उससे दूर जाने की सोच भी नहीं पाता। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने वाली है, और ज्यादातर लोग यहीं चूक जाते हैं। पुरुष उस औरत का आदी नहीं होता जो हर समय उसे साबित करने में लगी रहे कि वह कितनी अच्छी है, बल्कि वह उस औरत का आदी होता है जिसके साथ वह खुद को बेहतर महसूस करने लगता है, बिना यह समझे कि ऐसा क्यों हो रहा है। मान लो तुम किसी पुरुष से बात कर रही हो, वह अपनी परेशानी बता रहा है, अपने डर, अपने असफलता के पल। ज्यादातर औरतें यहाँ या तो उसे सलाह देने लगती हैं, या उसे सही गलत समझाने लगती हैं, या फिर खुद की कहानी जोड़ देती हैं। लेकिन जो औरत उसकी लत बनती है वह कुछ और करती है। वह बस सुनती है, पूरी मौजूदगी के साथ, उसकी आंखों में देखकर, बिना जज किए। वह उसे यह एहसास देती है कि यहाँ उसे मजबूत बनने की ज़रूरत नहीं है। और पुरुषों के लिए यह एहसास बहुत दुर्लभ होता है, क्योंकि दुनिया उनसे हमेशा मजबूत रहने की उम्मीद करती है। धीरे धीरे वह पुरुष उसी एहसास की तलाश करने लगता है। उसे बाकी लोगों के साथ बात करते हुए भी वही शांति नहीं मिलती, और बिना जाने, बिना समझे उसका दिमाग उस औरत को सुरक्षित जगह मानने लगता है। यहीं से भावनात्मक लत शुरू होती है। अब एक और सच्चाई सुनो। पुरुष पीछा नहीं करते उस औरत का जो खुद पीछा कर रही हो, वे पीछा करते हैं उस एहसास का जो उन्हें खुद के करीब लाता है। इसलिए जब तुम हर समय मैसेज करती हो, हर समय पूछती हो कि क्या कर रहे हो, कहाँ हो, किसके साथ हो, तो तुम उसके दिमाग को आराम नहीं देती। लेकिन जब तुम अपनी दुनिया में व्यस्त रहती हो, जब तुम जवाब देने में कभी कभी देर कर देती हो, बिना किसी गेम के, बिना किसी ड्रामे के, बस इसीलिए क्योंकि तुम अपनी जिंदगी जी रही हो, तब उसके दिमाग में एक खाली जगह बनती है। और दिमाग खाली जगह पसंद नहीं करता, वह उसे भरने की कोशिश करता है, और वह जगह तुम्हारी याद से भर जाती है। एक उदाहरण सोचो, अगर कोई तुम्हें रोज हर घंटे कॉल करे तो कुछ समय बाद तुम्हें घुटन महसूस होने लगेगी। लेकिन वही इंसान अगर दिन में एक बार कॉल करे और उस कॉल में तुम्हें अच्छा महसूस कराए, तुम्हें हंसाए, तुम्हें सुना जाए, तो तुम उसी कॉल का इंतजार करने लगोगी। पुरुष भी ऐसे ही हैं, वे क्वालिटी को याद रखते हैं, क्वांटिटी को नहीं। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, अपनी वैल्यू खुद तय करो। जब तुम खुद को कम आंकती हो तो सामने वाला भी वही करता है। लेकिन जब तुम अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी भावनाओं को संभाल कर खर्च करती हो, तो पुरुष उसे महसूस करता है। उसे लगता है कि यह औरत हर किसी के लिए नहीं है, और जो चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती
वही सबसे ज्यादा चाही जाती है। अब बात करते हैं नज़र की। नज़र सिर्फ देखने का तरीका नहीं है, नज़र एक एहसास है। जब तुम किसी पुरुष को देखती हो और तुम्हारी आंखों में आत्मविश्वास होता है, शांति होती है, एक हल्की सी मुस्कान होती है, तो वह नज़र उसके दिमाग में रुक जाती है। वह सोचता है इसमें कुछ अलग है। वह नज़र मांग नहीं करती बल्कि बुलाती है, और बुलावा हमेशा पीछा करवाता है। बातों में भी यही जादू है। बहुत ज़्यादा बोलना ज़रूरी नहीं है, सही समय पर सही शब्द, और कभी कभी शब्दों से ज़्यादा खामोशी। जब तुम हर बात तुरंत साफ साफ कह देती हो तो रहस्य खत्म हो जाता है। लेकिन जब तुम कुछ बातें अधूरी छोड़ देती हो, जब तुम हर भावना को प्लेट में रखकर नहीं परोसती, तब उसका दिमाग खुद कहानी बनाने लगता है। और इंसान अपनी बनाई हुई कहानी से सबसे ज्यादा जुड़ता है। एक लड़की को मैं जानता हूँ जो कभी किसी पुरुष को यह महसूस नहीं होने देती थी कि वह उसकी ज़रूरत है, लेकिन जब भी वह साथ होती, वह उस पल को खास बना देती थी। छोटी छोटी बातें, जैसे उसकी पसंद का ध्यान रखना, उसकी कही हुई बात को बाद में याद रखना बिना जताए। पुरुष को लगता था कि कोई है जो उसे सच में देख रहा है, और यही देखने का एहसास आदमी को बांध देता है। याद रखो, लत कभी जोर से नहीं लगती, वह धीरे धीरे बनती है। पहले याद, फिर इंतज़ार, फिर बेचैनी, और फिर आदत। और यह सब तब होता है जब तुम खुद को खोकर नहीं, बल्कि खुद में रहकर जुड़ती हो। जब तुम खुश रहने की जिम्मेदारी किसी और पर डाल देती हो तो तुम कमज़ोर हो जाती हो। लेकिन जब तुम खुद खुश रहना सीख जाती हो, तब कोई तुम्हारी खुशी का हिस्सा बनना चाहता है। पुरुष उस औरत की ओर खींचता है जो उसके जीवन में खुशी जोड़ती है, दबाव नहीं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा काम खुद को साबित करना नहीं है। जब तुम बार बार दिखाने की कोशिश करती हो कि तुम कितनी समझदार हो, कितनी केयरिंग हो, कितनी अलग हो, तब तुम अनजाने में अपनी ताकत कम कर देती हो। लेकिन जब तुम बस वैसी रहती हो जैसी तुम हो, अपने फैसलों में साफ, अपनी सीमाओं में मजबूत, और अपने व्यवहार में सहज, तब सामने वाला खुद तुम्हारी गहराई को महसूस करने लगता है। एक पुरुष के लिए बहुत बड़ी बात होती है किसी औरत के सामने बिना डर के खुद को खोल पाना। जब वह तुम्हारे साथ होते हुए यह ना सोचे कि उसे कुछ साबित करना है। जब वह तुम्हारे सामने हार मान सकता है, थक सकता है, चुप हो सकता है, तब वह अंदर से जुड़ता है। और यह जुड़ाव शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। यही जुड़ाव समय के साथ लत बन जाता है। अब यहाँ एक और सच्चाई है जो शायद कड़वी लगे, लेकिन ज़रूरी है। जो औरत डर से प्यार करती है, वह पुरुष को दूर धकेल देती है। डर कि वह चला ना जाए, डर कि वह किसी और को पसंद ना कर ले, डर कि वह बदल ना जाए। ये डर तुम्हारी बातों में, तुम्हारी नज़रों में, तुम्हारे मैसेज में दिखने लगता है। और पुरुष डर को बहुत जल्दी महसूस कर लेते हैं। लेकिन जब तुम भरोसे से प्यार करती हो, जब तुम जानती हो कि अगर कोई तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो रहेगा, और नहीं चाहता तो तुम खुद को खो नहीं दोगी, तब तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है, और यही ऊर्जा पुरुष को बांधती है। सोचो, एक औरत जो कहती नहीं है, लेकिन उसके होने से सब समझ में आ जाता है। जो सवाल नहीं करती, लेकिन सामने वाला खुद बताना चाहता है। जो शिकायत नहीं करती, लेकिन उसकी चुप्पी भी सुनी जाती है। ऐसी औरत के साथ पुरुष खुद को ज़्यादा ईमानदार पाता है, और ईमानदारी सबसे गहरा रिश्ता बनाती है। अब बात करते हैं दूरी की, क्योंकि लोग इसे गलत समझ लेते हैं। दूरी का मतलब गायब हो जाना नहीं है। दूरी का मतलब है खुद को इतना व्यस्त और पूरा रखना कि तुम्हारी गैर मौजूदगी भी महसूस हो। जब तुम हर समय उपलब्ध नहीं होती, लेकिन जब होती हो तो पूरी होती हो, तब तुम्हारी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। पुरुष तुम्हारी कमी को महसूस करता है, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी से नाराज नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि तुम अपनी जिंदगी जी रही हो। एक बहुत आम गलती जो औरतें करती हैं वह यह कि वे रिश्ते को ही अपनी पहचान बना लेती हैं। लेकिन जिस दिन तुम अपनी पहचान को रिश्ते से बड़ा बना लेती हो, उसी दिन रिश्ता तुम्हारे पीछे चलने लगता है।